और गाइस, एक केस स्टडी करते हैं। एक बच्चा यहाँ पे आया है अमेरिका में। वो पढ़ाई इंडिया में 12th तक इंडिया में थे, बैचलर्स यहीं से की है, बल्कि टॉप अच्छी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की है। पहली जॉब फर्स्ट ईयर में अराउंड 100 के से थोड़ी नीचे की थी। उसके बाद दूसरी जॉब जो लगी वो 125 150 के बीच थी। तीसरी जॉब जो बे एरिया में लगी अराउंड 200 से ऊपर थी, 225 लगा लो, 225 के की थी। 225 के बनते हैं अबाउट 80-90 लाख ऑफ इंडिया। नहीं, 225 के बनते हैं 1.5-2 करोड़। 80 से मल्टीप्लाई करना ना, 85 का रेट चल रहा है तो 85 से मल्टीप्लाई कर लो, अप्रॉक्सीमेटली 1.7 करोड़, मे बी 1.8 1.9 लगा लो, ठीक है ना। पाकिस्तान में बन रहे 6-6.5 करोड़ के बराबर, प्लस माइनस इधर उधर थोड़ा बहुत। बड़े बड़े तौर पे इतनी इनकम 2 करोड़ 6 करोड़, राइट। तो वो तो उनसे बात हो रही थी, उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंटली बोला कि जी आप देखो, इतनी अर्निंग तो इंडिया में किसी की भी नहीं है, इतनी अर्निंग तो पाकिस्तान में किसी की भी नहीं है, इतनी अर्निंग तो दुबई में मलेशिया में किसी की भी नहीं है। नहीं, आपको कैसे कंपैरिजन करना है, जो मिनिमम है आपको करना है। मैं तो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहूंगा, फिर आपको सारा कुछ बताऊंगा। ये जनरल भी एक ट्रूथ है कि कैसे यहाँ पे अर्निंग काम करती है, तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप इसमें से अपने घर का रेंट निकाल दो। सबसे पहले इसमें से आप पहले अपना टैक्स निकाल दो। टैक्स निकालने के बाद जो बचा उसमें से आप अपना घर का रेंट निकाल दो। 225 के बाद जाके देख लो कैलिफोर्निया के अंदर कितना टैक्स लगता है। घर का रेंट अराउंड $3500 है, क्योंकि बे एरिया भाई, ओके सी कॉम्प्रोमाइज वाली जगह पे रह रहे हैं, बहुत अच्छी जगह नहीं है, ओके सी जगह है, तो ये नंबर है 3500। अगर 2 बेडरूम में रहे 4500, अगर घर के ऑफिस के क्लोज रहेंगे तो फिर तो $5000 है। दूर रह रहे हैं, जैसे आप कॉम्प्रोमाइज करते हो ना मिडिल माइनस लाइफस्टाइल में, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना लाइफ में, वैसे है ये। उसके बाद सारा लगा लो, गाड़ी की किश्त, गाड़ी की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो ले लेती है उनकी बेरिया वाली कंपनी, सारा माइनस करो। ये सारे खर्चे इंडिया में कहाँ होते हैं। गाड़ी रखने जाते हो, चलो गाड़ी रख लो, पर इंश्योरेंस तो नहीं लगती ना। गाड़ी की मेंटेनेंस भी होती है, जो उधर एक डंडा है, ये निकालो। ग्रॉसरी का बिल जो अराउंड $300 to $400 पर हेड है, वो निकालो, उसको अब 1/4 गिनो। इंडिया में 1/4 है ना, ये सारा करो। इसके बाद आप अपनी अगर आप घर में, अभी तो घर में रह नहीं रहे, अभी तो मिडिल माइनस लाइफस्टाइल से भी नीचे, अभी तो लोअर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल है यहाँ का, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, अभी तो मिडिल माइनस में आएंगे जब घर ले लेंगे, तो फिर घर की मेंटेनेंस भी स्टार्ट हो जाएगी। ये सारे खर्चे करने के बाद जो बचते हैं पैसे, टैक्स करने के बाद, और ये सारे खर्चे करने के बाद जो पैसे बचते हैं, उसमें आप देखिए कि आप कितने घर और रेंट पे ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। क्योंकि आप कितने महीने और निकाल लेंगे उस पैसे में, तो इंडिया में आप कितने महीने निकाल लेंगे, जो आपके सारे खर्चे करने के बाद जो पैसे बचे उसमें आप कितने महीने निकाल लेंगे, और इसमें कितने, तो ये आपकी डिस्पेंसिबल इनकम है, और ये आपकी बता रही है कि आप कितने महीने चला लोगे। ये बंदा 1 महीना भी नहीं निकाल सकता जो अमेरिका वाला है, और इंडिया पाकिस्तान वाला 10 महीने निकाल लेगा उसी इनकम में। और चीजें सोचिए, जो पैसे बच रहे हैं इन सारे खर्चों को करने के बाद, उसमें से वो बर्थडे पार्टीज कितनी मना लेंगे। यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी $1000-1500 का खर्चा आ जाता है। इंडिया में कितनी बर्थडे पार्टीज मना लेंगे, आप रियलाइज करेंगे सारे खर्चे उतने उतने कर करके, जो मेन जो आपके खर्चे होते हैं ना, जो लाइफ को जीने के लिए बेसिक लाइफ जीनी है, कोई आपने कोई प्राइवेट जेट में तो जाना नहीं है, प्राइवेट जेट में तो अभी आपने जाना नहीं है। ये सारे खर्चे उतने ही कर सकते हैं, क्योंकि इन सबके साथ थोड़ी थोड़ी लेबर जुड़ी है, थोड़ा थोड़ा काम जुड़ा हुआ है, जिसके लिए बंदा चाहिए होता है, तो उनकी कॉस्ट बड़ी हाई है। यहाँ पे ग्रॉसरी की कॉस्ट यहाँ पे बहुत हाई है, आप देख लो जाके आपके कितनी, हमारे तो $10 में 2 किलो मिलती है, $10 में 2 किलो, तो आप देख लो आपकी कितनी है। मेरे ख्याल से 10 गुना ज्यादा है। परचेजिंग पावर पैरिटी कहती है कि 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं कहता हूं कम से कम 10 से करो। मुझे नहीं पता है परचेजिंग पावर पार्टी पैरिटी में क्या गिन लेते हैं ऐसा। अमेरिका में प्राइवेट जेट सस्ता है, पर किसके पास है।
मर्सिडीज सस्ती है, पर मर्सिडीज के आगे जो और खर्चे हैं वो डू दे रियली काउंट दैट? आई डोंट थिंक सो। परचेजिंग पावर पार्टी का फॉर्मूला 6 है, मैं तो कहता हूँ 10 गुना करो। 10 गुना के करीब का फर्क है। अगर इंडिया में आपकी इनकम लाख है तो यहाँ पे आपको 10 लाख की इनकम में वो लाइफस्टाइल मिलता है। अच्छा, ये जो बच्चा है, जो इतना मैंने बता दिया सारा, कोई घर में हेल्प नहीं है, सारा काम खुद करना है। वैसे तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, खुद ही क्लीन कर लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, इतना काम नहीं होता 1 बेडरूम अपार्टमेंट में। अकेला बंदे ने रहना है, 2 बंदे ने रहना है, तो इस पर सारा काम खुद करना पड़ेगा। इंडिया की तरह नहीं कि रॉयल लाइफ चल रही है जी। कोई एक्टिविटी कितनी कर सकते हो, मान लीजिए आपको पेंटिंग की एक्टिविटी करनी है, तो कितने पैसे आपके बचे जो कितनी एक्टिविटीज कर सकते हो। इंडिया में देखो कितनी कर सकते हो, कितने महीने की जिम की फीस दे सकते हो, कितने ट्रेनर हायर कर सकते हो। ये सारी जो चीजें हैं जो थोड़ी सी लाइफ को ईज बनाती है ना, कंफर्ट में आ सकती है यहाँ पे। और ये जो चीजें आप कितनी अफोर्ड कर सकते हो, आप रियलाइज करो कि आप बहुत ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते। क्योंकि इन सब चीजों के पीछे एक लेबर, राइट, डायरेक्ट लेबर है। जब आपने ट्रेनर से हेल्प लेनी है, वो तो डायरेक्ट लेबर है ना, तो वो तो $75 पर आवर ऐसे लेगा। प्लम्बर की हेल्प लेनी है, कोई भी चीज की हेल्प लेनी है, आप देखो कितने प्लम्बर्स बुला सकते हो। तो आप रियलाइज करोगे जो पैसे, थोड़े से पैसे बच गए, उसमें जो आपका पहले तो जो मंथली खर्चा है, वो रैकरिंग खर्चा है, वो आप सिर्फ 1 या 2 महीने का अफोर्ड कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा चीजें इंसान को पसंद आती हैं, बाहर का खाना, पता भूल ही गया, जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो कितने कर सकते हैं, उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट खर्चा है बाहर का खाना। इसलिए अब अपने अमेरिका वाले फ्रेंड से पूछो कितनी बार बाहर से खाना। एक बंदा था जो इंडिया में 22 लाख लेता था, कहते बैंगलोर में रहते थे हम तो हमेशा उसे खाना मंगवा लेते थे, डिलीवरी से, फूड डिलीवरी कराते थे, 200-300 रुपये में खाना हो जाता था। यहाँ पे नहीं होता जी, 40-40 डॉलर पर हेड पड़ेगा अगर डिलीवरी कराओगे। जाके खाओगे तो 20-25 $25 पर हेड खर्चा पड़ता है हर रेस्टोरेंट में। डोंट से कि मतलब ये, मैं आपको डिफरेंट केस स्टडी बताऊंगा इसके लिए। कई लोगों को लगता है इंडिया के अंदर भी स्टारबक्स $5 की, यहाँ भी स्टारबक्स $5 की, तो फर्क क्या है? अरे इंडिया में एक जगह पे कहीं ना कहीं तो मिलती है ना 25 सेंट की कॉफी, 10 सेंट की कॉफी। यहाँ पे कोई 10 सेंट की कॉफी कहीं नहीं है, 15 सेंट की कॉफी कहीं नहीं है, सब जगह वही $5 है। तुम लड्डू से लड्डू जगह भी जाओगे ना, जहाँ पे सिर्फ जो मॉम एंड पॉप शॉप है, तो स्टारबक्स के कॉरस्पॉन्ड यहाँ पे भी स्टारबक्स है। इंडिया में ऐसे मॉम एंड शॉप होती है, किसी ने ठेला लगा रखा है, वैसे यहाँ भी होती हैं, लेकिन उनके अंदर $5 की ही कॉफी मिलेगी आपको ब्रदर, सेम उसी प्राइस पे, मे बी लिटिल बिट मोर। वो ये कह के कि मैं जिसको स्पेशल अपनी मेहनत से हाथों से बनाता हूँ, तो कुछ ऐसे करके वो हैंडक्राफ्टेड बोल के आपको ज़्यादा में बेचते हैं, क्योंकि उनको कॉस्ट पड़ती है ना, उनको खुद का रेंट देना है, उनको खुद की इंश्योरेंस देनी है, उनके अंदर खास 7-8 डंडे उनके भी घुसे हुए हैं उनकी लाइफ के अंदर, समझ याद है ना, उनके डंडे सबके अंदर है, सारों की लाइफ के अंदर है। तो वो इसलिए बड़ा महंगा पड़ता है। जब भी कोई डायरेक्ट लेबर है और थोड़ी इनडायरेक्ट लेबर है, तब भी जब बिल्कुल ही पीछे कोई फैक्ट्री में लेबर लगी है और मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो जाके इस कंट्री में वो एक रीजनेबल प्राइस पे आती है। इंडिया के अंदर आप नोट करना, लोगों के घर जाओगे फर्नीचर बड़ा अच्छा होगा, यहाँ पे लोगों के घर जाओगे बड़ा ब्लैंड सा फर्नीचर होगा। फैक्ट्री में वो फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री के अंदर ऐसे कोई मशीनें नहीं बड़ी बड़ी बनेगी, तरह वैरायटी ऑफ फर्नीचर बना दें। तो इसलिए वो आप फर्नीचर इन जनरल थोड़ा सा एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फाई फर्नीचर नहीं आपको मिलेगा किसी के यहाँ पे। तो इसका रीज़न ये है कि वो बड़ा महंगा पड़ता है, बिहाइंड द सीन लेबर लगी हुई है, बंदा लगा हुआ है, बंदा डंडों वाला बंदा, उसको भी कमा रहे हैं, राइट, सबको कमाने हैं ना। रिमेंबर, अंधेर नगरी पोपट राजा, सेम सैलरी प्लम्बर, सेम सैलरी, सेम प्राइस, सेम इनकम प्लम्बर, सेम इनकम इलेक्ट्रिशियन, सेम इनकम फैक्ट्री फर्नीचर बनाने वाला, सेम इनकम फर्नीचर की फैक्ट्री ओनर दोनों की सिमिलर सी इनकम होने वाली। इंडिया की तरह नहीं है कि जी 15,000 रुपये महीना कमाता है लेबर, 15 लाख रुपये महीना कमाता है मालक ना। 19-21 का फर्क होता है। मैं जरूर इसके ऊपर एक अच्छा बताऊंगा कि थोड़ा सा कितना फर्क पड़ता है। 200-250 के से बंदा 300-400 350 ऐसे थोड़ा 1.5 दूना करना लंबी बड़ी होती है, पर फिर टैक्स करके थोड़ी कम हो जाती है, फिर उसको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकता है बस वो। बट ये नहीं कि फर्नीचर ओनर जी प्राइवेट जेट में जा रहा है या कोई बड़े बड़े बिजनेस क्लास में जा रहा है। चलो प्राइवेट जेट तो छोड़ दो, ऐसे एक्सैजरेशन, बिजनेस क्लास में जा रहा है। आपको देखना कितने लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं अमेरिका में, आपको दिख जाएगा। माई पॉइंट इज, रिमेंबर दिस, 250K 225K इन बे एरिया इज नथिंग टू लिव। उसके अंदर आप एक एक्स्ट्रा महीना नहीं निकाल सकते, 2 महीने नहीं निकाल सकते। बंदा कहे जी मेरी सेविंग हो रही है, तो मैंने आपके सामने सारी केस स्टडी रख दी है, सारा बता दिया कि डंडे सारों की जब प्राइस घटा दो, पहले टैक्स घटाओ, फिर सारे डंडों का कॉस्ट घटाओ,
फिर जो पैसा बच जाए उसे देखो आप कितने महीने और निकाल सकते हो या कितनी पार्टीज कर सकते हो, कितना बाहर खाना खा सकते हो, सारा देखो। आपको रियलाइज करोगे आपका मिडिल माइनस लाइफस्टाइल है। आपने सिर्फ मेड छोड़ी है, बाकी आपको कुछ नहीं मिला। एक गाड़ी मिली है जो कि वैसे भी आपकी नेसेसिटी है, दैट्स इट। बाकी रहने की जगह मिली है। बंदा कहता है बहुत बढ़िया अपार्टमेंट है, चलो वैसे तो यहाँ का वो बेसिक सही है जैसे मैंने फिर से बताया, लेकिन इंडिया में भी आजकल अच्छे अच्छे अपार्टमेंट आते हैं, वही 20-25 हज़ार 30 हज़ार में आ जाते हैं रेंट। सारा मिला के दिस इज द थिंग, सारा मैंने आपके सामने एनालिसिस कर दिया। ये डंडो वाली लाइफ का और ये 225 250 के की इनकम का बे एरिया के अंदर, उसमें कैसा लाइफ